जब से फ्लिपकार्ट की सेल पे iPhone 16 Pro 69,000 का अनाउंस हुआ है, तब से लेके आज तक मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए हैं। दोस्तों के कॉल्स आए हैं, रिश्तेदारों के कॉल्स आए जो कभी कॉल नहीं करते। सबके मन में एक ही क्वेश्चन कि iPhone 16 Pro लिया जाए या फिर नया वाला iPhone 17। वेल, iPhone 16 Pro को तो मैं ऑलमोस्ट 1 साल से एज माई प्राइमरी डिवाइस यूज कर रहा हूँ और iPhone 17 को भी मैंने 1 हफ्ते तक काफी अच्छे से टेस्ट किया है। तो इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको iPhone 16 Pro लेना चाहिए 70,000 रुपीज में या थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देके नॉन प्रो iPhone 17 लेना चाहिए। सब कुछ बताने वाला हूँ मैं, क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सा फोन किसके लिए बेस्ट है, तो वीडियो एंड तक देखना। मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हो डिजिट हिंदी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं डिजाइन से। iPhone 17 बिल्कुल iPhone 16 जैसा दिखता है, बस जो एक लौता डिफरेंस इसमें है वो है कि इसकी स्क्रीन बड़ी हो चुकी है अब बिल्कुल प्रो मॉडल जैसी, और साथ में बेजल्स भी कम हो चुके हैं एग्जैक्टली लाइक प्रो मॉडल। लेकिन हाँ, अगर इन हैंड फील की बात करो तो iPhone 16 Pro डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम फील होता है बिकॉज ऑफ टाइटेनियम फ्रेम। बट ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि iPhone 17 में एल्यूमिनियम फ्रेम है तो ये काफी ज्यादा लाइट वेट है और ये iPhone 16 Pro से स्लिमर भी है, तो इन हैंड यूसेज में ये काफी कंफर्टेबल लगता है कंपेयर टू iPhone 16 Pro। साथ में iPhone 17 में सेरेमिक शील्ड 2 का प्रोटेक्शन भी मिलता है, जिसकी वजह से इसकी जो स्क्रैच रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी है वो 3 टाइम्स बेटर है कंपेयर टू iPhone 16 Pro। और 1 साल तक यूज करने के बाद मेरे iPhone 16 Pro में तो काफी सारे स्क्रैचेस आ चुके हैं। डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन दोनों में एग्जैक्टली सेम है, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, एक और चीज जो iPhone 16 Pro में मिलती है दैट इज इसमें USB 3.2 का पोर्ट मिलता है, वेयर iPhone 17 में USB 2.0 पोर्ट है, जिसकी वजह से इस पे बेटर डेटा ट्रांसफर स्पीड मिलती है। बट 2 कैमरे वाला आईफोन तो छपरी होता है भाई, इन लोग का क्या किया जाए। अगर आप भी ऐसा सोचते हो कि 3 कैमरे वाला आईफोन कूल है और 2 कैमरे वाला आईफोन छपरी, देन भाई लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, आईफोन आपकी पर्सनैलिटी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसमें यार कोई डिफरेंशिएट ना करो। बट अगर फिर भी ऐसी ही सोच है देन बाकी के जो पॉइंट्स बताने वाला हूं मैं वो शायद आपका डिसीजन चेंज कर दे। बात करते हैं डिस्प्ले और स्पीकर्स के बारे में। वैसे तो दोनों आईफोन में 6.3 इंच का डिस्प्ले है, साथ में बेजल्स भी स्लिम हो चुके हैं, एग्जैक्टली सेम है बेजल का साइज। लेकिन फाइनली से विद मी, नॉन प्रो आईफोन में प्रो मोशन डिस्प्ले आ चुका है, दैट इज इसमें भी 120 हर्ट्ज का स्मूथ मोशन देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक ऑल दी अदर प्रो मॉडल्स जो इसके पहले आए थे। बट द शॉकिंग पार्ट, और जिन्होंने iPhone 16 Pro लिया है उनके लिए थोड़ा सा सैड पार्ट, iPhone 17 का डिस्प्ले एक्चुअली बेटर है कंपेयर टू iPhone 16 Pro। लेट मी टेल यू व्हाई। देखो, प्रो मोशन डिस्प्ले, स्क्रीन साइज वो सब तो सेम हो गया, लेकिन पूरे के पूरे iPhone 17 लाइनअप में 3000 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो यहाँ पे सिर्फ 2000 निट्स की है। और इसके अलावा iPhone 17 सीरीज में आपको एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी मिलती है। इन दोनों को कंबाइन करो एंड सनलाइट में स्क्रीन देखने का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बेटर हो जाता है iPhone 17 में कंपेयर टू iPhone 16 Pro। इसके अलावा कंटेंट भी मैंने दोनों फोन में भर भर के देखा। वेंसडे, एवेंजर्स, इनसाइड आउट जैसी कई सारी मूवीज एंड वेब सीरीज मैंने देखी। मोर और लेस एक्सपीरियंस दोनों का सेम था, लेकिन जो ब्राइट पार्ट आती है, जो HDR कंटेंट है, उसमें iPhone 17 डेफिनेटली एक क्लियर विनर निकल के आता है। तो यार ये वाला राउंड तो डेफिनेटली iPhone 17 ले गया एक ह्यूज मार्जिन से। लेकिन बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जहां पे मुझे लग रहा था iPhone 16 Pro बेटर परफॉर्म करेगा, लेकिन I was wrong। iPhone 17 आता है एप्पल के लेटेस्ट A19 चिप के साथ में और iPhone 16 Pro आता है लास्ट ईयर के A18 Pro चिपसेट के साथ में। मैंने दोनों फोन्स में सेम टेस्टिंग करी, सेम बेंचमार्क्स रन किए एंड हियर इज द रिजल्ट। iPhone 17 काफी ज्यादा बेटर है iPhone 16 Pro से। गीक बेंच एंड टू दोनों में ही iPhone 17 बेटर स्कोर ला रहा था iPhone 16 Pro से। एनीवेज, मैंने दोनों में गेमिंग भी करी और गेमिंग एक्सपीरियंस भी दोनों का काफी अच्छा था, लेकिन फिर भी क्योंकि iPhone 17 में ज्यादा पावर है तो ये फ्यूचर में आने वाले सॉफ्टवेयर गेम्स को काफी अच्छे से रन कर पाए कंपेयर टू iPhone 16 Pro। अब स्टेबिलिटी स्कोर में iPhone 16 Pro डेफिनेटली थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जब मैंने दोनों को रियल लाइफ में यूज किया, स्पेशली कैमरा यूज किया दोनों का, तो iPhone 16 Pro में एक इशू मैं कॉन्स्टेंटली फेस कर रहा हूँ जब से मैंने इसको खरीदा है, दैट इज मैंने दोनों ही फोन से साथ ही में सिनेमैटिक मोड में वीडियो शूट करना स्टार्ट किया एंड iPhone 16 Pro जल्दी गर्म हो गया और साथ में ब्राइटनेस भी डाउन कर दी। iPhone 17 ऑलमोस्ट 10 मिनट तक और ठंडा रहा था। अब अगर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें देन दोनों में ही iOS 26 देखने को मिलता है, जिसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मुझे iOS बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड इसमें बहुत सारी चीजें जो बहुत अनोइंग है, तो उस वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड और साथ में सब्सक्राइब कर लो भी। तो परफॉर्मेंस राउंड का ओवरऑल विनर मेरे ख्याल से iPhone 17 है यहाँ पे भी। फिर आता है कैमरा सेक्शन, जहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैमरा है, दैट मींस ऑफ कोर्स ये बेटर परफॉर्म करेगा, राइट। और ये प्रो फोन भी है, राइट। iPhone 16 Pro को खरीदने का बहुत बड़ा रीजन एक काफी लोग के मन में ये हो कि इसमें 5x टेलीफोटो लेंस देखने को मिल रहा था। iPhone 17 का प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल फ्यूजन कैमरा
कैमरा है। और हाँ, आईफोन 16 प्रो का सेंसर स्लाइटली बड़ा है, जिससे ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू रियल लाइफ में मिलता है, जो मुझे नोटिस भी हुआ। लेकिन कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों की फोटोज में, एटलीस्ट डे लाइट में। हाउएवर लो लाइट में कुछ डिफरेंस नोटिस करे मैंने। फॉर स्टार्टर्स, आईफोन 16 प्रो में ज्यादा ग्रेन्स देखने को मिलते हैं लो लाइट एरियाज में, प्लस कुछ कांस्टेंट ग्लेयर जैसा भी देखने को मिला था। मुझे ऐसा लगा था मेरे कैमरा लेंस पे स्क्रैच है या फिर स्मजेस है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। आईफोन 17 थोड़ी ज्यादा डिटेल्स भी कैप्चर करता है। लाइक लुक एट दिस साइन बोर्ड, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आप इजिली पढ़ पा रहे हो कंपेयर टू आईफोन 16 प्रो। बट हाँ, मैं सभी आईफोन 16 प्रो यूजर्स को ये तसल्ली देना चाहता हूँ, इंक्लूडिंग मी, कि ये डिफरेंसेस सिर्फ पिक्सल पीपिंग करके या फिर बहुत ज्यादा जूम करके देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप दोनों फोटोज को बिना जूम कर देखोगे देन आप कोई डिफरेंस निकाल ही नहीं पाओगे। एक जगह पे जहाँ पे आईफोन 16 प्रो एक क्लियर विनर आता है वो है 5x टेलीफोटो पोर्ट्रेट शॉट्स में, लेकिन दैट डजंट मीन कि आईफोन 17 अच्छे पोर्ट्रेट्स कैप्चर नहीं करता है। जस्ट लुक एट दीस सैंपल्स, काफी ज्यादा क्लोज कॉल है दोनों ही फोन में चूज करने के लिए अगर आप 1x या 2x में पोर्ट्रेट शॉट्स लेते हो। अच्छा, अब अल्ट्रावाइड कैमरास के बारे में बात करते हैं। दोनों के ऑन पेपर स्पेक्स तो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो हमने कैमरा सैंपल्स भी टेस्ट किए और यहाँ पे भी आईफोन 17 थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा था कंपेयर टू 16 प्रो, क्योंकि ये ज्यादा लाइट को कैप्चर कर रहा था और थोड़ा सा शार्पर इमेजेस भी आ रही थी, साथ में ग्रेन्स भी या फिर जो लो लाइट में नॉइस आती है वो भी कम थी। लेकिन ये सब तो बहुत ही माइनर चेंजेस है। जो बहुत ही बड़ा चेंज आपको देखने को मिलता है फोटोज में वो है सेल्फी कैमरा में। आईफोन 17 में एक 24 मेगापिक्सल का स्क्वायर कैमरा सेंसर दिया है जो 18 मेगापिक्सल की फोटोज कैप्चर करता है। और बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूजफुल फीचर इसका ये है, जब भी आपको सेल्फी लेनी है लैंडस्केप मोड में, तब आपको फोन इस तरीके से पकड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल मोड दिया गया है। और इसका कैमरा भी ज्यादा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर करता है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा डिटेल्स भी मिल रही है, ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू भी मिल रहा है और थोड़ा सा कलर एक्यूरेसी भी ज्यादा है आईफोन 17 में। एट दिस पॉइंट में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूं कि प्रो मॉडल वाले बहुत सारे फीचर नॉन प्रो फोन में आ गए हैं। अब मैं खुश भी हूं इस बात से, लेकिन एज आईफोन 16 प्रो यूजर थोड़ा सा दुख तो है। फाइनली वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे डे लाइट में लिटरली जीरो डिफरेंस, बट लो लाइट आते ही आईफोन 17 अगेन बेटर परफॉर्म करता है, बेटर लाइट कैप्चर करता है, लेस नॉइस इसमें दिखने को मिलती है, सेल्फी कैमरा हो या बैक कैमरा हो दोनों में ही। तो मुझे बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आईफोन 17 मेरे ख्याल से एक विनर है इस डिपार्टमेंट में भी। सिर्फ आईफोन 16 प्रो उस केस में कंसीडर करना अगर आपको जूम शॉट्स लेने हैं एंड दैट्स इट। इसके अलावा हाँ, कुछ प्रो फीचर्स अभी भी आईफोन 16 प्रो में ही है, जैसे 120 FPS वीडियो शूट करना या फिर लॉग मोड में या HDR मोड में वीडियो शूट करना, वो अभी आपको प्रो मॉडल में ही देखने को मिलेगा। फाइनली बैटरी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट काफी देखने को मिली। मैंने दोनों ही फोन में 24 आवर्स तक एक वीडियो प्लेबैक टेस्ट किया और 12 घंटे बाद ये फोन 52% पे था और 16 प्रो 45% पे। अब ये फोन थोड़ा पुराना हो चुका है, इसकी बैटरी हेल्थ भी कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो क्लेम बैटरी बैकअप है वो काफी अच्छे से परफॉर्म करने वाला है आईफोन 17। और एक चीज का डिफरेंस जो काफी क्लियर नोटिस होगा वो है ये थोड़ा सा फास्टर चार्ज होता है कंपेयर टू आईफोन 16 प्रो। तो यहाँ पे भी आईफोन 17 ज्यादा बेटर है। कैसे कहूँ मैं क्यों यूज कर रहा हूँ मैं 16 प्रो। अब वर्डिक्ट पे आई गए तो मुझे लगता नहीं कि आपको अभी तक कुछ कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आईफोन 17 ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में आईफोन 16 प्रो को बीट कर रहा है, फिर चाहे वो कैमरा हो, बैटरी हो, परफॉर्मेंस हो। हाँ, आईफोन 16 प्रो ऑफ कोर्स अभी भी कुछ चीजें रख रहा है अपने साथ में, जैसे 5x टेलीफोटो कैमरा, प्रो रेज वीडियो मोड्स और कुछ और छोटे मोटे फीचर्स जैसे USB 3.0 पोर्ट। तो सिंपल कंक्लूजन यही है, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और आपको आईफोन एज अ टूल चाहिए अपने वीडियो जर्नी में, देन गो फॉर आईफोन 16 प्रो, जो बहुत ही कम लोग होने वाले हैं। बट फॉर 99% ऑफ द यूजर्स आईफोन 17 इज द आईफोन दैट यू शुड बाय इफ यू हैव अ बजट ऑफ 80,000 रुपीज, क्योंकि सेम प्राइस में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 128 GB स्टोरेज भी मिलने वाली है। सो माय पिक इज क्लियर, अगर मेरे पास अभी 80,000 रुपए होते देन मैं तो आईफोन 17 ही लेता। बट व्हाट डू यू थिंक, डिस्कस करते हैं कमेंट सेक्शन में, और साथ में ऐसे डिटेल्ड कंपैरिजंस के लिए डिजिट हिंदी को सब्सक्राइब कर लो।